अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को परमाणु समझौते पर फैसला लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर नहीं खुला रास्ता तो मचाएंगे बड़ी तबाही। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल से बोला है हमला। रमजान और तेल अवीव में मिसाइल दागी हैं, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के स्टील प्लांट संयंत्रों को निशाना बनाया है। इराक ने ईरानी हमले में एक इराकी यात्री की मौत के बाद दक्षिण शालमचे सीमा चौकी को बंद कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ ही वार्ता में शामिल होने से इनकार करने की बात खारिज कर दी है। कहा हमें ऐसा कोई एतराज नहीं है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। इराकी शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र द्वारा पूरे इलाके में इराक में विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। हजारों लोग अमेरिका विरोधी आह्वान का पालन कर रहे हैं। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा है कि हमीदे सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी का लीगल स्टेटस खत्म कर दिया गया है। दोनों अब आईसीई की कस्टडी में हैं और जल्दी देश से निकाल दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएन को लिखे पत्र में कहा बस परमाणु संयंत्र के पास हमले के बाद क्षेत्र में रेडियोलॉजिकल रिसाव का जोखिम बढ़ गया है। अराक्ची ने कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी नुकसान। ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बुशहर परमाणु प्लांट परिसर के पास गिरा था प्रोजेक्टाइल। साइट की सुरक्षा टीम के एक सदस्य की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की में इस्तांबुल से एर्दोगन से मुलाकात की। लोगों की सुरक्षा, स्थिरता और यूरोप के साथ साथ मध्य पूर्व में सुरक्षा गारंटी पर चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कतर और यूएई ने नेताओं ने भी मुलाकात की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में भरी हुंकार। कहा कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने की जरूरत है। केरल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा से समझौता कर रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी का केरल में सत्ता परिवर्तन का दावा। प्रधानमंत्री मोदी बोले 4 मई को बनेगी एनडीए की सरकार। केरल में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जनसभा आरएसएस और लेफ्ट पर गठजोड़ के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने केरल की महिलाओं को बताया निडर और साहसी। यूडीएफ सरकार बनने पर किया मुफ्त बस का वादा। मालदा हिंसा पर मई बंगाल की सियासत। मास्टरमाइंड के खिलाफ कनेक्शन को लेकर उठे हैं सवाल। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। मालदा में तनाव के बीच ममता बनर्जी का दौरा। रोड शो और रैलियों से मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश। मालदा की जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। कहा 2026 में गिरेगी दिल्ली की सरकार। बंगाल में 485 अधिकारियों का तबादला हुआ। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा। कहा सीएम राज्य में अशांति भड़का रही हैं। बंगाल में लोग ऐसी साजिशों को नकार देंगे। बीजेपी ने बंगाल में जारी अपनी 5वीं लिस्ट की। बेलापुर से बदला उम्मीदवार का नाम। भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया घर घर चुनाव प्रचार। स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी नेता और पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के कंधों पर 2036 ओलंपिक की जिम्मेदारी। का बंगाल से शुरू होगी खेलों की नई क्रांति। भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा। बवाल के बाद डीसीपी समेत 4 अधिकारी निलंबित। असम का सियासी रण। राहुल गांधी की रिमोट कंट्रोल वाली बात पर सीएम हेमंत का पलटवार। कहा यूसीसी का असर आदिवासियों पर नहीं होगा। असम चुनाव प्रचार में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। प्रचंड जीत का दावा किया। विपक्ष पर हमला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर और मध्य भारत में मौसम ने लिया करवट। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश। उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। आईएमडी के अनुसार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नजर आया। राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका। दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बदल दिया है मौसम। तमिलनाडु और केरल में जोरदार बारिश। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट। कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट ली। निचले इलाकों में भारी बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम ने करवट ली। देर शाम से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में जमकर बर्फबारी हुई। तापमान में दर्ज की गई है भारी गिरावट।
मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में दोबारा शुरू हुआ बर्फबारी के दौर, सैलानियों ने खुद खुशी जताई। बद्रीनाथ के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से बांदीपुरा गुरेश मार्ग बंद है, फंसे पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट। केदारधाम में चारों ही तरफ दिखी बर्फ की मोटी परत, बर्फ से सफेद हुआ है मंदिर परिसर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, मौसम का मिजाज बदला, बारिश भी हुई। बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी, NH-44 पर गिरे हैं पत्थर, दोनों ही तरफ से ट्रैफिक बंद। गुजरात के भावनगर में झमाझम बारिश हुई, लुढ़का तापमान। हिमाचल के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हुई, तापमान में गिरावट, जनजीवन अस्त व्यस्त। कच्छ के गांधीधाम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, लाखों का नुकसान। गोवा के हरमल बीच पर लगी थी भीषण आग, लपटों की चपेट में आई थी 7 झोपड़ियां। औरैया में गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, 130 बीघा फसल जलकर खाक। वडोदरा में केमिकल से बड़े टैंकर में अचानक से आग लगी, 23 टन एसिड नष्ट हुआ। MP के अनूपपुर में भर भरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, एक की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में मामूली से विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी और बमबारी के बीच कई पुलिस वाले भी घायल। कटिहार में चोरी के आरोपी की मौत पर बवाल मचा, गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ कर डाली, मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित।